मैं बहुत विनम्रता से आराम से दादा बोलिए। झूठ बोलने की बात कि जब आराम से, कोई please. नहीं Don't सुन get लीजिए, lost. जब कोई इशू किसी मूल सवाल पे बात करनी हो तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट में एक निबंध लिखना शुरू कर दीजिए देश की राजनीति पर, ताकि वो सब्जेक्ट गायब हो जाए। आज की बात मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आप जो बिहार में जाति गणना हुई उसी पे कर रहे हैं जी। मेरा एक सिंपल, विनोद जी को हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन कोई भी गणना की जाती है या कोई भी सवाल लगाया, कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। तो आपने गणना तो करा ली, अब कृपया ये बता दीजिए, मेरा तो सिंपल सवाल है। हाँ। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एक साथ ही आज़ाद हुए थे सन 47 में। हाँ जी। बिहार में नेहरू का समाजवाद चला, इंदिरा गांधी का समाजवाद चला, उसके बाद जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति चली, उसके बाद लोहिया का समाजवाद चला। लोहिया जी ने क्या कहा था? नहीं बताइए। मैं बता रहा हूं। लोहिया कहते थे 100 में 60, आज आपका आंकड़ा आया है 100 में 63, तो 70 सालों में आपने 3% और वृद्धि की। ये तो आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, बताइए उसको। और मैं तो सिर्फ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया है। यथार्थ जमीनी सच्चाई को आज आपने उजागर किया है। कृपया यह बता दीजिए कि 70 साल से जो सामाजिक न्याय के रास्ते में जो चीज चली थी उसको किसने लूटा? अगर केंद्र ने लूटा है तो केंद्र के उन गुनहगारों को फांसी पर चढ़ाइए। और अगर जयप्रकाश और लोहिया, इनके लोगों ने जो सामाजिक न्याय के लिए आए थे, लड़ाई लड़ी थी, जयप्रकाश नारायण ने कहा था ये सब अब ना चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, और उसमें कस्में खाई हैं, सुन लीजिए। आ रहा हूं प्रोफेसर। जाति तोड़ो दाम बांधो, जिसे नीतीश कुमार और ये सब निकले हैं। तो बताइए 70 साल का बिहार को आज जो स्थिति है, अगर वो गलत है, और आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको पदक मिलना चाहिए। लेकिन अगर आज बिहार में जो आप गिना रहे हैं कि देखो जी लोहिया जी कहते 100 में 60, हमने 63 कर दिया, राहुल जी पंकज जी 85 हो गए। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। 85% पंकज शर्मा जी में पिछड़े हैं। क्या किया है 70 सालों में आप लोगों ने? पंकज शर्मा जी जवाब दीजिए। जमीन आपकी, लैंड आपका। पंकज बाबू बोलिए। सारे सब्जेक्ट स्टेट के होते हैं, क्या किया? विनोद सर आ रहा हूं, उसके बाद आज आप पंकज बाबू 10 साल में बीजेपी आ गई तो 70 साल का इतिहास उसके ऊपर चेप देंगे? क्या किया सामाजिक न्याय के नाम पर आप लोगों ने, बताइए। पंकज जी, एवरीवन ऑन प्लीज मल्टी। ये 25-30 मिनट की बहस में 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि बांट कर कोई बड़ा नहीं बन सकता। दूसरा ये कहा गया कि नेताओं के दोहरे चरित्र हैं। और तीसरा ये कहा गया कि हमको शर्म आनी चाहिए कि हम जाति पर बहस कर रहे हैं। तीनों बातों से मैं सहमत हूं। अब जाति पर बहस 2019 में बनारस से नामांकन करने के बाद अपनी पहली जनसभा जो कन्नौज में नरेंद्र भाई मोदी ने की, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया कि मैं सबसे पिछड़ी, सबसे अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूं। मोदी जी जिस जाति में पैदा हुए, वो जाति तो गुजरात में पिछड़ी जातियों में शामिल ही नहीं थी। रामकृपाल जी के सवाल का जवाब नहीं देंगे आज। उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया। मंडल कमीशन ने 1980 में 3747 पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध किया था, और आज केंद्रीय सूची में 5013 ओबीसी जातियां हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। फिर कहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। और इस देश में हमेशा बड़े नेताओं ने नारे दिए। किस तरह के इंदिरा जी ने नारा दिया था? जात पर न बात पर, जात पर न पात पर। वोट उन्होंने मांगा। अब जाति पर वोट मांगने की ये सारी प्रथाएं शुरू कब से हुई? देश में 3000 जातियां हैं, 25,000 उपजातियां हैं, और आज भी हम जातिगत जनगणना के आधार पर जातिगत व्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम करें, ये ठीक नहीं है।